जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी असाधारण शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री की परिभाषा ही बदल दी है। विमेन ओरिएंटेड फिल्मों का नया दौर इनके आत्मविश्वास की देन है। समाज के अवरोध के बावजूद उन्होंने साहस किया अपनी एक नई पहचान बनाने का। अपनी प्रतिभा के बल पर फिल्मों को सुपरहिट कराने वाली मेरी दोस्त, प्लीज वेलकम विद्या बालन। Hi everyone. सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि विद्या, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। सच कह रहा हूं। आप, मैं क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सच बात है। थैंक यू। और मैंने आपकी फिल्में देखी, आपको हमेशा मैंने कहा कि मुझे आपकी फिल्में कितनी अच्छी लगती हैं। आप बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। थैंक यू, थैंक यू। यस, आपने मुझसे कहा है, पर मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। सॉरी। और मैंने आपसे बात करने के लिए शो करना पड़ा मुझे, ताकि मुझे आपके साथ ज्यादा स्क्रीन स्पेस करने को मौका मिल सके। क्योंकि आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे, मैं क्या करूं? अभी क्या कि आप ऐसे वैसे लोगों के साथ काम करते रहिए, फिर मेरे साथ काम करिएगा। मैं आपको जब भी कहीं भी मिला, किसी फंक्शन पे या किसी के घर पे या किसी पिक्चर के ट्रायल के बाद, आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत खूबसूरत, एक अंदर से निकलती एक वार्मथ है। ये कहाँ से आपने हासिल की है? अनुपम जी, आई लव पीपल। मुझे लोगों के साथ रहना, लोगों को जानना, उनसे बातचीत करना, उनके बारे में छोटी छोटी चीजें पता करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। मुझे भी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पीपल ओरिएंटेड पर्सन। और जाहिर सी बात है कि आपसे मिलती हूँ तो ज्यादा ही खुशी होती है। और ये उस दौर में भी आप ऐसी होती हैं जब आपका दौर अच्छा नहीं चल रहा होता, वक्त साथ नहीं दे रहा होता, कुछ तकलीफ होती है? जी बिल्कुल। आई थिंक क्योंकि जब मैं लोगों के साथ रहती हूँ तो मैं नहीं पता, शायद मेरी शख्सियत बदल जाती है, सोचने का ढंग शायद बदल जाता है। एक खुशी का माहौल बना रहता है, सब लोगों के साथ हंसते खेलते, मैं शायद वो भूल जाती हूँ। सो इट ऑलवेज हेल्प्स मी अगर मैं लोगों के साथ हूँ। और अगर लोग नेगेटिव हो तो आप क्या करती हैं? तो फिर मैं चुपचाप सुमड़ी में निकल जाती हैं। मैंने सुना आपने बहुत स्ट्रगल किया है। जी। आपने बहुत शुरुआत में साउथ की बहुत सारी फिल्में करने की कोशिश की थी। जी, एक्चुअली हुआ ये कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर एक टेलीविजन पर एक शो किया था जो कभी निकला ही नहीं, मतलब वो निकलने से पहले ही बंद हो गया। ओके। फिर एकता कोई डेली सोप बना रही थी, पहला उनका डेली सोप बन रहा था। तो हम सारे एक्टरों को वहां भेज दिया था क्योंकि ये सीरियल बंद पड़ गया था। तो मैं वहां गई। ऑडिशन के बाद मुझे एकता का कॉल आया कि क्या आप हम पांच में काम करना पसंद करेंगी? और हम पांच बहुत पॉपुलर था उस वक्त। इट वाज ऑलरेडी ऑन देयर। इट वाज ऑलरेडी ऑन एयर फॉर द पास्ट 1 ईयर। अच्छा। और ये था कि अब तक मेरी माँ कहती थी कि ये एक्टिंग शैक्टिंग क्या है, पापा से कहती रहती थी कि जरा समझाओ, ये साउथ इंडियन गर्ल, अगर मेरे पापा जिंदा होते तो ये कभी होने नहीं देते, वगैरह वगैरह। पर हम पांच उन्हें बहुत अच्छा लगता था और लगता था कि अच्छा फैमिली सीरियल है, फैमिली शो है। और इस वजह से वो बहुत खुश हुई कि मुझे हम पांच में, हाँ। तो हम पांच में 1-1.5 साल मैंने काम किया। फिर अटेंडेंस प्रॉब्लम्स होने लग गए थे, जेवियर्स में पढ़ रही थी मैं। तो मैंने वो सीरियल छोड़ दी, पर भूत वो चढ़ गया था एक्टिंग का। हाँ। तो किसी ने कहा कि कोई वर्कशॉप कर रही थी मैं कहीं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू फेस फॉर एन एड फिल्म। आपको यू विल हैव टू प्ले मदर टू एन 8 ईयर ओल्ड। तो मैं 19 साल की थी, मुझे लगा कि व्हाई शुड आई प्ले मदर टू एन 8 ईयर ओल्ड, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं करूंगी। पर मेरी माँ का ये था कि अच्छा शायद
ऐसे एक आध एड फिल्म्स करके ये भूत उसका उतर जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं कर लो। मैं एड फिल्म के लिए गई और कंफर्म हो गई। और फिर तकरीबन 90 एड्स किए मैंने, माय गॉड, वन आफ्टर द अदर, कॉलेज के साथ साथ। तो आई कुड बट आपने पहले ऐड में एक बच्चे की मदर का रोल किया। हाँ, तो मैंने बहुत, किस चीज का ऐड था वो? एक डिटर्जेंट का की एड थी। आई डिडंट एंजॉय द शूट एट ऑल। पर हुआ ये कि एक बार मेरा फेस टेलीविजन पे दिख गया तो सारे एड फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस से मुझे कॉल्स आने लग गए। और अच्छा ही था क्योंकि 1-2 दिन का शूट होता था एंड साथ साथ कॉलेज अटेंडेंस प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे थे। बिकॉज माई पेरेंट्स सेड कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो तुम चाहे कर लो, अगर इस घर में रहना है तो साउथ इंडियन पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आपके पापा क्या करते थे? ही इज बिन इन HR, ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी फरवरी में रिटायर हुए हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन थे? आप थी, आपकी मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन, उनसे 4 साल बड़ी हैं। हाँ। उन्होंने मैनेजमेंट किया, मेरी बड़ी बहन ने। तो इट वाज ऑल हंकी डोरी। आई वाज वांटिंग टू डू, ऐसा भी नहीं कि मैं कर्नाटिक सिंगर बनना चाह रही थी या फिर भरतनाट्यम करना चाह रही थी, मैं एक्टर बनना चाह रही थी। और थिएटर भी किसी ने नहीं किया, मेरे थिएटर देखने भी नहीं जाते थे। तो आप वैजंती माला, हेमा मालिनी जी का एग्जाम्पल नहीं देती थी मम्मी को? वो थोड़ा सा बहुत छोटा डिफरेंस है। मेरी माँ कहती थी कि अयंगार्स जो हैं वो एक्ट्रेसेस बन जाती है, पर अयर्स में वो नहीं होता। अच्छा, उसका भी एंगल था। वाह वाह, कमाल है। हर चीज के लिए उनके पास जवाब था। 90 एड फिल्म्स करने के बाद आपने फिर क्या किया? फिर मैं एड फिल्म के लिए ही एक एड फिल्म के लिए साउथ में गई हुई थी। तो एक मॉडल कोऑर्डिनेटर ने मुझसे पूछा कि एक मलयालम फिल्म है, क्या आप काम करना पसंद करेंगी उसमें? तो मैंने कहा कि ऐसे ही। तो शी सेड नहीं आपको ऑडिशन देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं मैं फिल्म नहीं करना था चाहती। शी सेड अच्छा, मोहनलाल के साथ है और मोहनलाल मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने हिम्मत जुटाई और घर फोन किया, पापा मम्मी से, मेरी दीदी से, सबसे बात हुई। तो मोहनलाल का नाम सुनते ही माय मदर सेड अच्छा ऑडिशन दे दो। शी स्टिल थॉट कि हाँ ऑडिशन दे देगी, कहाँ मिलेगा इसको। तो मैंने ऑडिशन दे दी। भगवान ने हमेशा आपका कोई ना कोई, हम 5 का है तो चलो कर लो, मोहनलाल जी का है तो चलो कर लो। हमेशा साथ दिया है। हाँ। तो मैंने ऑडिशन दी। 2-3 वीक्स लेटर डायरेक्टर बॉम्बे आ पहुंचे। उन्होंने फोन किया और मेरी मम्मी बहुत नर्वस थी। और उस दिन हमारा न्यू ईयर था, साउथ इंडियन न्यू ईयर था। तो हम लोग सब साथ में गए, पापा मम्मी बहन और मैं। उनको लगता था कि इस दुनिया के लोग बहुत खराब होते हैं, शायद मुझ पे ऐसे ही टूट पड़े, क्या कर ऐसे उनकी धारणा थी। और हम लोग गए, वहां पहुंचे और उन्हें लगा जैसे किसी परिवार वाले से हम मिल रहे हैं। वापस आके मम्मी ने कहा कि अच्छा ऐसे भी पढ़े लिखे लोग होते हैं हाँ फिल्म इंडस्ट्री में। तो ऐसे ऑफ कोर्स पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो शी सेड अच्छा। तो फिर मैं जा पहुंची केरला में और शूटिंग शुरू हो गई। शूटिंग बहुत अच्छी तरह चल रही थी। फिर डायरेक्टर और मोहनलाल के बीच कोई इश्यूज हो गए, ईगो इश्यूज, क्लैशेस हो गए। तो वो फिल्म बंद पड़ गई। और पहले ही शेड्यूल में एक 15 दिन का शेड्यूल था। सडनली बात फैल गई कि एक नई लड़की आई है और बॉम्बे से है, पर एक्टिंग शायद जानती है, ऐसा कुछ। तो बहुत सारे ऑफर्स आने लग गए और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन वाइन नहीं होता। तो वर्बली आई थिंक ऑलमोस्ट 12 फिल्म्स के लिए मैं साइन की गई। वाह। वो हो गया। फिर हम लोग वापस बॉम्बे आ गए। तो कोई अता पता नहीं उन लोगों का। सडनली न्यूज आया कि वो फिल्म बंद पड़ गई है। What was that film called? चक्रम। चक्रम। And Mohanlal and the director Kamal had done 8 films before that. उनकी सारी फिल्में जो साथ में उन्होंने बनाई थी सारी सुपर हिट्स थी। अच्छा। तो इस बार इक्वेशन में नया कौन था? मैं। आप। तो उन्होंने कहा कि यही जिंक्स है, इसके वजह से ये हाँ। तो उस वजह से मैं सारे फिल्मों से निकाली गई, वन आफ्टर द अदर। सडनली पेपर में पढ़ती थी कि अच्छा शूटिंग शुरू हो गई किसी फिल्म की। और इस दौरान आपके पास और कोई काम नहीं था? और कोई काम नहीं था और मैं MA कर रही थी। पहले तो लगा कि अच्छा उनको जरूरत नहीं है मेरी, तो फिर
पर धीरे धीरे मैं टूटने लगी। ये रियलाइज हुआ कि मुझे जिंक्स बुलाया गया है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। 1, 2, 3 फिल्मों से नहीं, 12 के 12 फिल्मों से मैं निकाली गई। और सडनली लगने लगा कि अच्छा शायद ये होने वाला नहीं है, मैं शायद बिकॉज एक्टर नहीं। यहाँ पर तो ना केवल आपकी एक्टिंग को लेकर नहीं, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी। जी बिल्कुल। एंड आपका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल सब जीरो था। एंड मैं ये कभी नहीं समझ पाई हूँ जब लोग कहते हैं कि अच्छा इनका ग्रह अच्छा नहीं है या फिर कुंडली के हिसाब से शायद ये मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी। मैं सत्यदेव दुबे जी के अंडर ट्रेनिंग लेना चाहती थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया था जब मैं कॉलेज में थी। और वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि एक्टिंग तो मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ, पर आई वांट टू सी योर कुंडली। अच्छा। ही सेड बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स को मैंने ट्रेन किया है पर वो कहीं नहीं पहुंचे। करेक्ट। अब जिंदगी में मैं इस स्टेज में पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे लगता है कि अच्छा अगर तुम्हारा फ्यूचर नहीं है देन आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन यू। एंड आई वाज शॉक्ड कि सत्यदेव दुबे थिएटर के दिग्गज। हाँ, आई कुड हैव नेवर बिलीव्ड। अगर किसी और ने मुझसे ये कहा होता। मैं इस बात को यकीन ही नहीं कर रहा हूँ, इस बात के लिए सच्ची कह रहा हूँ। एंड देन ये ऑफ कोर्स। फिर आपने कुंडली दिखाई उनको? नहीं उनका दिखाई। कोई बेटा तो नहीं था ना? नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने कहा कि पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी तुमको, अगर कुंडली तुम्हारा मुझे ठीक लग गया तो फिर। एंड सडनली आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग नहीं लेनी है, बिकॉज आई फेल्ट दैट वाज नॉट द राइट। गॉड ब्लेस हिज सोल। यस। बट आई जस्ट फेल्ट इट वाज नॉट द राइट थिंग। ये कितना बड़ा दौर था ये 12 फिल्में पहले आने का और फिर नहीं आने का, तकरीबन 1 साल का या ज्यादा? नहीं 3 साल तक ये चला। 3 साल तक। और इस दौरान फिर 1 साल बाद मुझे एक और फिल्म मिली। मैं केरला में पहुंची, शूटिंग शुरू हो गई उस फिल्म की। फाइनली लगा कि अच्छा अब सब ठीक हो रहा है।